बगैर बेसन के चटपटा पकौड़े बनाएं कम वक्त में और कम चीज़ों के साथ। और चीज़ें भी ऐसी कि जो कि आपके किचन में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। तो बस आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मेरी वीडियो के तमाम टिप्स जो हैं वो सही तरीके से समझ आ जाएं। अपने वीडियो की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। और ब्रेड के यहाँ पर मैंने जनाब ले लिए 3 स्लाइसेस और एक बड़े बाउल में पानी डाल दिया 1 गिलास। अब उन ब्रेड को उठा के आपने पानी में डिप कर लेना है। अच्छे तरीके से डिप करके फिर उनको निचोड़ देना है और इतना अच्छी तरीके से निचोड़ें कि इसके अंदर कोई भी पानी जो है वो उसका कोई ड्रॉप्स ना रहे। ठीक है। अब आपने ये देखें इस तरीके से फिर आपने दूसरे बाउल में इसको जो है वो ट्रांसफर कर देना है। अब आपने एक और स्लाइस ले लेना है। आपको जितनी भी स्लाइसेस ज़रूरत हो, पकौड़े ज़रूरत हो, वो आप अपने मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जनाब यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज ले लिया और प्याज को आप लोगों ने रफली काट देना है और उसको किस तरीके से पतला पतला और लंबाई में आपने काटना है ताकि जब आपके पकोड़े बने तो शानदार किस्म के बने। ठीक है। अब प्याज के लच्छों को आपने अलग अलग कर देना है और ब्रेड में ऐड कर देना है। इस तरीके से मोटा प्याज आपने जो है वो नहीं रखना। फिर एक अदद आलू ले लेना है दरमियानी साइज का। उसको अच्छी तरीके से धो के उसका छिलका उतार दें। फिर उसको इस तरीके के साथ कश कर लें और आलू को कश करके सारा जो है वो पानी में डालते जाएं। आलू को भी आपने ब्रेड की तरह अच्छे तरीके से निचोड़ के निकाल देना है। ठीक है। ताकि जिस तरह आपने ब्रेड को निचोड़ा उसमें कोई भी पानी के ड्रॉप्स नहीं थे, इसी तरह आपने आलू के जो लच्छे आपने इस तरह बनाए हैं ना, तो इसको भी इसी तरीके से निचोड़ के फिर ब्रेड में और प्याज के साथ आपने इसको ऐड कर देना है। यानी कि आपने सिर्फ एक अदद यहाँ पर आलू लेना है क्योंकि 3 पीसेस ब्रेड के हैं तो उसमें एक अदद आलू जाएगा। अब इसी मिक्सचर में आपने हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने 3 अदद ले ली हैं और तीनों को अच्छी तरीके से पतला पतला करके काट देने। अगर आप लोग इसको हरी मिर्चों को नहीं खाते या कम खाते हैं तो फिर इसकी तादाद आपने कम कर देनी है। हरा धनिया आपने थोड़ा सा ले लेना है, उसको भी आपने इसी तरह बारीक काट के इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और आप इसको शाम की चाय के साथ भी और ऐसी भी जब आपका दिल करे या घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनको सरप्राइज करने के लिए आप इस तरह के पकौड़े बना के रख सकते हैं। सबसे पहले नमक जाएगा तो नमक यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर डाल दिए। आप लोग हंस पे जायका ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला, 2 चम्मच इसमें पकौड़ा मसाला ऐड कर दिया। इसी तरह कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून और 1 चम्मच आपने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर देना है। हाफ चम्मच के नज़दीक आपने इसमें खुश्क धनिया साबुत जो होती है वो इसमें ऐड कर देनी है। इसी तरह 1 चम्मच यहाँ पर मैंने अनारदाना डाल दिया है। पकौड़ों का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। और जनाब लास्ट और मेन चीज़ है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने 3 खाने वाले चम्मच वो इसमें ऐड कर दिए। अब इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लें और जैसे इसका मिक्सचर तैयार हो जाए तो आप बस इसको फ्राई कर लें। इस तरीके से बस आपने छोटे छोटे जो हैं उसके पकोड़े बना देने हैं। अब जनाब कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म हो चुका था। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके इनको स्टेप बाय स्टेप डालते जाएं। साइज़ आपने अपनी खुशी से अपनी खुशी के मुताबिक ले लेना है जितना आपको चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे मैंने इसके जो है वो साइज़ बनाए हैं पकौड़ों के। अब जनाब यहाँ पर आपके पकौड़े हो रहे हैं तैयार। आप इनको गर्मा गर्म पेश कर सकती हैं और अगर आपके घर में कोई ऐसी वैसी चीज़ बनी हुई है जो आपके बच्चे या फैमिली वाले नहीं खा रहे तो आप उनको ये बनाकर दे सकती हैं। और जैसा मैं आपको बताती होती हूँ कि फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी है, यहाँ पर मीडियम फ्लेम रखनी है। और जनाब मीडियम फ्लेम में आपके ये ज़बरदस्त बग़ैर बेसन के पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बस आपने इनको उल्टा के चेक कर देना है, दोनों साइडों से इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। और देखें यहाँ पर बगैर बेसन के हमारे कितने ज़बरदस्त पकौड़े बने। और देखें मैंने उस वक्त आपसे कहा था ना कि प्याज को आपने लच्छेदार काटना है और ये लच्छेदार प्याज कितना प्यारा लग रहा है। और जब आप इसको खाओगे ना तो ये जब मुंह में आएगा तो और ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक हो गया। अब जनाब इनको आपने डिश आउट कर देना है। बाकी का जो बेसन रह गया था उसके भी आपने पकौड़े बना देने हैं। बगैर बेसन के चटपटा पकौड़े जो बन के तैयार हो चुके हैं। खाएं पिए मज़े करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।